सो सेक्शन रिव्यू 26.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरू कर रहे हैं. फिगर शोज 3 centimeter segment of wire centered at origin carrying a current of 2 ampere in the plus y direction. All right, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो करंट है वो है 2 एम्पियर इन प्लस वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा डीएल वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस 2 सॉरी जो डीएल वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी जे कैप के अलॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है तो डीएल वेक्टर विल बी जे कैप. ऑलराइट, और तो एक सेकेंड ना, इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ऑलराइट, तो 3 सेंटीमीटर है तो गाइस बाकी सब मीटर्स में है. सो 0.03 जे कैप ये आपका डीएल वेक्टर हुआ. अब आपसे पूछा गया है सी पार्ट और डी पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं गाइस केवल. ठीक है, सो फर्स्ट का सी पार्ट 7 मीटर कॉमा 7 मीटर कॉमा 0. तो गाइस इसके अंदर आपका जो आर वेक्टर है इट इज 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप. इज दैट ओके? ठीक है, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. देखो अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, डीएल क्रॉस आर होता है वैसे तो. ठीक है, अपॉन आर क्यूब कर दिया अपन ने इसको. ठीक है, अब गाइस देखो आपको म्यू नॉट पता है, क्वेश्चन में म्यू नॉट तो फिर पता है ही अपन को. ठीक है, एक्चुअली नीचे 4 पाई आता है, सॉरी. म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू पता है अपन को, आई की वैल्यू पता है अपन को, डीएल वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है और आर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड. तो इसका पहले तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7√2. नीचे अपन को बस 7√2 का होल क्यूब करना है. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में किसी को डाउट है तो एक बार देखो कहाँ पर कुछ मिस्टेक करी थी आप लोगों ने. जिसको भी क्वेश्चन नंबर 1 का उमंग आपका डाउट था ना शायद ये. सर यस सर. उमंग एक बार देखो आपने ऐसे ही करा था क्या सॉल्व? आंसर मिस्टेक है तो बात अलग है यार सर. बाकी मेथड यही है इसके अंदर. ये से करा तो ऐसे था और आंसर की मिस्टेक आ रही है बस केवल. सर आंसर तो करेक्ट है. आंसर करेक्ट है इसका तो, और इसी मेथड से आ रहा है मैंने आंसर. मिस्टेक कर दी होगी या तो फिर है ना, एक बार देख लेना वापस से. ठीक है, ये सर लगाया तो यही था. ओके ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कुछ आंसर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा. बाकी मेथड अपन को यही करना है. ठीक है, और सेम जो है वो डी वाले पार्ट के लिए भी होगा. डी वाले पार्ट के लिए जो आपका आर वेक्टर बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 3 आई कैप और माइनस का 4 जे कैप. ठीक है, तो वही सेम तरीका है. डीएल वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, म्यू नॉट आई पता है 4 पाई और आर क्यूब यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5. तो अपॉन में बस 5 का क्यूब करना है अपन को. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी पार्ट का गाइस मेथड एकदम क्लियर हो गया क्या? अगर आंसर निकालना है तो मेरे को बताओ एक बार, फटाफट से अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. नो सर. ठीक है, उमंग नो सर नहीं निकाला. ठीक है, ऑलराइट, ओके. तो ये अपना गाइस क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. ठीक है, अ लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन प्लेस इन अ रीजन वेयर अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना 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 इतना. ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0. गाइस यानी कि ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है 10 एम्पियर वाला, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो इतनी ही आनी चाहिए, 2 × 10⁻³ टेस्ला, तभी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. ठीक है, जो आपका करंट कैरिंग वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही आनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज तो
बस डायरेक्शन आनी चाहिए अपोजिट, ठीक है, ताकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाए 0। ऑलराइट, ठीक है। तो अपन इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो गाइस जैसे मान लो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक सेकेंड, अगर अपन इसको इस तरह से देखें, जस्ट यस, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है, तो मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ यानी कि इस तरफ है, ठीक है, और तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। अब गाइस अपवर्ड जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की तरफ आएगी, ठीक है, यानी कि स्क्रीन से ऐसे बाहर आ रही है गाइस। ऑलराइट, ठीक है। तो स्क्रीन से अगर बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्क्रीन से बाहर आ रही है इस तरीके से, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में बनेगी। ऑलराइट, और उसका जो सेंस होगा वो होगा गाइस एंटी क्लॉकवाइज मैनर के अंदर, लाइक दिस। क्या ये सबको क्लियर हुआ कैसे निकाला अपन ने इसको? इसमें लिखा हुआ Yes, है sir. 10 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि बाहर की तरफ है, तो अपन ने अपने थंब को रखा है करंट के डायरेक्शन में, तो इस तरह से आएगी फील्ड लाइंस, ठीक है गाइस। जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो इस तरफ है, तो आप सोच के देखो कौन सा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ जाए। मैं आपको पॉइंट्स के नाम बताता हूँ, जैसे मान लो कि 1 2 3 एंड 4। गाइस कौन सा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड आ जाए, जो अपन को चाहिए? 1 1, ठीक है। तो 1 वाला पॉइंट ऐसा होगा जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड्स आएगी, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई अपन को कि जो हमारा पॉइंट होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, जो हमारा पॉइंट होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो बस ये अपन को एक पॉइंट निकालना था, अब अपन को बस उस आर की वैल्यू निकालनी है कि वो जो आर होगा वो क्या होगा। तो गाइस एक लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसको बराबर कर दो 2 इंटू 10⁻³ के। ऑलराइट, तो म्यू नॉट अपन को पता हुई 2 पाई है ही, ठीक है। आई आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बस केवल इसके अंदर आर की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, ठीक है। अब आंसर मिस्टेक आ रही है तो बताओ मेरे को एक बार। Answer correct है sir. आंसर Sir करेक्ट है correct है. इसका, ठीक है। ऑलराइट, तो मेथड यही है, जिसको भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक बार बता दो, आपको क्लियर हो गया क्या बेटा? यस सर। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप इसको सॉल्व कर लेना आ गया रहा आप लोग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a wire of length L is bent in the form of an equilateral triangle carrying a current I, ठीक है। एक वायर की लेंथ L है और इसको अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बेंड कर दिया है। Just a minute. एक सेकेंड गाइस, जस्ट सो क्वेश्चन नंबर 6, एक वायर है इन द शेप बेंड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो गाइस अपन इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना लेते हैं, ठीक है। शेप स्टार्टिंग बन गया, just a minute. Okay. तो
अगर वायर की जो लेंथ है गाइस वो L है, तो इस ट्राइंगल की हर साइड की लेंथ हो जाएगी अपने पास L बाई L थ्री। by ठीक है, और कह रहा है आपसे कि इसमें जो करंट है वो I कर रहा है कैरी। ठीक है, लाइक दिस मान लेते हैं अपन I। ओके, आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और इसमें एक जो साइड है इसका अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको अल्टीमेटली लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। अगर आप गौर करो, अपने राइट हैंड का यूज करो, जो सा मैंने फिगर बनाया है इसके अंदर, तो आप देखना इसके अंदर हमारी इनसाइड सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो ऐसे इनसाइड आ रही है। इनसाइड है। ठीक है, एक वायर की ऐसे निकालना है, और बाकी जो सर दो ये है करवाया था। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। ये करवाया था क्वेश्चन ये वाला? यस सर, प्रतीक सर ने करवाया था। अच्छा, ऑलरेडी करा दी गया है। ठीक है, ऑलराइट, तो एक बार देखो, एक बार आपस में बताते हैं अपन इसको। गाइस आपको बस ये डिस्टेंस चाहिए होगा इसके अंदर, दिस वन, ये जो आपका डिस्टेंस है। ठीक है, L/6√3 है। यस। तो अगर अपन यहाँ से, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालने में दिक्कत आ रही है गाइस, ठीक है, तो आसान सा है, आप यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये एंगल 90 डिग्री मान लो, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी आपकी L/6। तो अब अपन ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 30। L by 6√3 L/6√3 है। यस, तो tan 30 इज परपेंडिकुलर P अपॉन L/6। यस, सो इट विल बी L/6 √3। ठीक है, तो अपन को इस सेगमेंट का निकालना है गाइस, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तो फॉर्मूला अपन को ध्यान है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R cos अल्फा प्लस cos बीटा। तो ये म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, I अपॉन 4 पाई L/6 √3 cos 30 प्लस cos 30 गाइस, √3/2 प्लस √3/2, अल्टीमेटली √3 है। √3 बचेगा। ठीक है, इस टर्म को अपन सॉल्व कर लें पूरा ओवरऑल, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो गाइस आपका आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका। ठीक है गाइस, जिसको भी क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, क्या केवल ए पार्ट में डाउट है या बी पार्ट ही बताना है, एक बार फटाफट से बता दो मेरे को। और अगर ए पार्ट में डाउट है तो क्लियर हो गया क्या, एक बार पूरा देख लो। किसी ने मार्क तो कराया था क्वेश्चन नंबर 6? हो गया, क्लियर हो गया बेटा, पक्का? अब इसकी जो बी पार्ट में है वो भी ऐसा ही है, स्क्वायर में हर एक स्क्वायर की साइड L/4 हो जाएगी, और हाँ सर, वो सेंटर, लेंथ लेने में वो एल एल ही हुई सर, हाँ अभी ठीक है, आंसर मैच नहीं हो रहा ठीक है, था। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7। Okay, figure shows the two parallel wires separated by a distance of 4 centimeter carrying equal current along the opposite direction. Okay, I guess ये जो सर्कल बना रखे हैं यही दो वायर्स हैं। ठीक है, और इन वायर्स के बीच का जो गैप है वो है 4 सेंटीमीटर। ये वाला गैप है इनमें 4 सेंटीमीटर का। ऑलराइट, सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। गाइस सारे पॉइंट्स में है या फिर कोई स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे शायद A4 में कहा था मेरे को। हाँ, ऑलराइट, A4 में अपन से कहा गया था, तो A4 में अपन को बस ये देखना है, ये वाला आई गेस क्रॉस है और ये वाला डॉट है। ठीक है, तो अगर अपन A4 पॉइंट की बात करें गाइस, तो ये वाला वायर ऐसे है और अपन को A4, तो यार मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट ही निकालना है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, है ना, इस तरीके से, लाइक दिस। तो अगर ये वाला गैप 1 है गाइस, ये वाला गैप 2 है, तो ये वाला गैप भी 1 होगा, A2 और A3 के बीच वाला। ठीक है, तो ये वाला गैप टोटल हो गया 2 और ये वाला गैप भी टोटल 2 हो गया गाइस, तो ये वाला गैप हो जाएगा आपके पास 2√2।
ठीक है। तो जो आपका ये जो क्रॉस वाला करंट, इसको एक काम करते हैं, नाम देते हैं यार अपन, है ना। सपोज दिस इज I1, सपोज दिस इज I2, ठीक है। तो गाइस I1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 2√2, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस तरफ आएगी, एक सेकंड, क्रॉस इधर है, ठीक है, क्रॉस इधर है, तो इस तरफ कहीं आएगी। एक बार आप अपने राइट हैंड से करके देख लो, आई होप आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। मैग्नेटिक करंट अंदर है, ठीक है, करंट इनसाइड है इसके अंदर, और अपने हैंड को रखना है A4 की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी गाइस वो इस तरफ आएगी। एक बार देखो आप लोग कर पा रहे हो क्या इस चीज को। सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो अभी ठीक है, अभी क्लियर है, ठीक है। कुछ ही नहीं है, देखो आपको, देखो यहाँ से आपको ऐसा फील नहीं आ रहा होगा कि यार ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ। गाइस इमेजिन करो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ से जो हर लाइन निकलेगी वो परपेंडिकुलर ही होगी उससे, ठीक है। तो सेम जो होगा I2 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला गैप 2 है, ये वाला गैप 2 है, 2√2 हो जाएगा गाइस, सेम। तो I2 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ हो जाएगी, लाइक दिस। आई गेस क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ क्या? अगर सॉल्व करना है तो पूरा बता दो एक बार आप लोग। नो, पक्का? यस और नो कुछ तो बोलो यार। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं अब। A long wire carrying a current I is in the, सर ये है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है क्या डाउट में? हाँ है ना है सर। सर। है ना? सर है, प्लीज। सर है। ठीक है। A long wire carrying a current I is in the bent in the form of an angle, plane angle alpha, ठीक है। Find the magnetic field B bisector of this angle position X from the vertex, ठीक है। तो ये तो डिराइव करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है I, प्लेन एंगल अल्फा है। एक सेकेंड, प्लेन एंगल अगर अल्फा है तो कुछ इस तरह का फिगर बनना चाहिए, लाइक दिस, लाइक दिस। और ये वाला एंगल गाइस अल्फा है, लॉन्ग वायर है, यानी कि यहाँ पे तो ये गया इनफाइनाइट के ऊपर, इधर भी ये गया इनफाइनाइट के ऊपर, ठीक है। करंट कैरिंग अ करंट I, so assume I. Find the magnetic field B at a point on the bisector of this angle, ठीक है, इसका bisector है, ओके। सो bisector के लिए ये यहाँ से गाइस निकला एक bisector ऐसे, और कह रहा है कि x फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका x है, ठीक है। गाइस ये वाला एंगल हो जाएगा आपका α/2 और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका α/2, ठीक है। और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यार एक करंट कैरिंग वायर के लिए जो ये वाला पॉइंट अपन ने अज्यूम करा है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको और ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं लाइक दिस, और अपन को गाइस ये वाला पॉइंट फाइंड करना, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस भी अपन को फाइंड करना होगा इसके अंदर। ऑलराइट, सो इसको अपन एक काम करते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। सेम इसको भी अपन R मान लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अपन को R चाहिए होगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आप ये गौर करो तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को x फाइंड आउट करना है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। गाइस साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन x। ये क्लियर होगा गाइस सबको? साइन अल्फा बाय Yes, 2 sir. इज r बाय x। तो यहाँ से अगर अपन Yes. r कैलकुलेट कर लें तो r आ जाएगा मेरा x साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके अभी अपन पटक देते हैं, बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन एक वायर की वजह से निकाल लें तो फिर इसको अल्टीमेटली लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो ये काम भी आसान हुआ थोड़ा सा। तो अपन को एक ही का निकालना है बस केवल। ऑल राइट, सो B बराबर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा गाइस। ठीक है, अब देखना B बराबर, अभी अपन एक वायर की वजह से निकालना है गाइस। ठीक है, सो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, अभी इसको R रहने दो, अभी R की वैल्यू अपन बाद में पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कॉस अल्फा गाइस, इस वायर का एक सेगमेंट जो है यहां से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बाय 2। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाय 2 प्लस दूसरा तो लॉन्ग वायर है, दूसरा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से अपन जो एंगल लेंगे वो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। आई होप क्लियर बिल्कुल। ठीक है, इनफाइनाइट से अपन एक एंगल, एक ये जो मतलब ये वाला सरफेस है, जो ये वाली साइड है इसकी, ये गोइंग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से जो एंगल बनेगा आपका बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, नाउ B इक्वल्स, अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है गाइस, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, कॉस 0 होता है 1, सो 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 गाइस। ठीक है, और देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर काम आएगी यार। आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये Yes. फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, याद करो, वेक्टर्स में अपन ने पढ़ा था Yes, लास्ट sir. ईयर, ये है ना। अब यहाँ पर जो Yes. थीटा है, जो यहाँ पर थीटा है वो अल्फा बाय 2 है गाइस। ठीक है, सो B इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 कॉस का थीटा बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, अल्फा बाय 2 का भी बाय 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4 गाइस, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4। ठीक है, अब आते हैं अब एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, ये तो अपना वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, आर को अभी अपन रब कर देते हैं। और यहाँ पे आर की अगर अपन पुट कर दें, जो अपनी एक्चुअल आर की वैल्यू थी, दैट इज एक्स साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, एक्स साइन अल्फा बाय 2 गाइस। अब एक और चीज, आप लोगों ने साइन थीटा, इसका फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, पढ़ा है ना अपन ने, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पर अल्फा बाय 2 आ रहा है गाइस। ठीक है, तो अपन इसी तरीके से इसको अगर अपन रिजॉल्व करें तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई एक्स, साइन अल्फा बाय 2 को अपन लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाय 4 एंड कॉस अल्फा बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4। ऑलराइट, अब कुछ टर्म कैंसिल हो तो कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल,
cos स्क्वायर अल्फा बाय 4 है और यहाँ पर cos अल्फा बाय 4 है गाइस, तो एक cos अल्फा बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो b इक्वल्स म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई x cos अल्फा बाय 4 अपॉन sin अल्फा बाय 4। गाइस cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। Cot. तो ये आपको हो जाएगा cot ऑफ अल्फा बाय 4। तो यार ये तो एक उसका आया है, एक सेगमेंट का आया है। अगर अपन को टोटल निकालना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो फाइनली आंसर आना चाहिए, पता नहीं अब आंसर क्या आ रहा है, अपन देखते हैं एक बार। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स कॉट ऑफ अल्फा बाय 4। इतनी मेहनत करने के बाद एक बार देखो आंसर ये आ रहा है क्या भगवान? यस सर, यही आ रहा यही है। यस सर, यही ये है। क्या बात, ये आंसर है, ठीक है। तो अच्छा, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं करी अपन ने कैलकुलेशन वाली, ठीक है। तो ये बात देख लो गाइस, ये पूरा मेथड है इसको सॉल्व करने का, आसान है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इसमें थोड़ी सी टिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, ठीक है। आर जो है इसको आपको एक्स की टर्म्स में लेकर के आना है बस लास्ट में, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान के याद मत करना, ठीक है। कोई ऐसा सेगमेंट अगर आता है तो अपन हैंड टू हैंड इसको डिराइव कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, किसी को नोट करना है तो फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, उसका बेटर रहेगा। अगर मोबाइल पे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। ओके, फिगर शोज अ स्क्वायर लूप ऑफ एच A made of uniform wire current I enters at point A, leaves at point C. Find the magnetic field at point P, which is one of the perpendicular bisector of AB. ठीक है, perpendicular bisector है, A/4 डिस्टेंस है, ठीक है। गाइस ये वाला डिस्टेंस A/4 है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? क्या ये अपन निकाल सकते हैं? अगर ये वाला डिस्टेंस A/4 है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है AB के, तो यार ये डिस्टेंस आपका A/2 होना चाहिए, है। यस सर। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा आपका 3A/4, और यहाँ से भी आपका डिस्टेंस हो जाना चाहिए A/2, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने चारों वायर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया है गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल वायर का आपको फाइंड करना होगा। तो अब अपन ये तो अपना डिस्टेंस का हुआ। अब बात कर लेते हैं अपन करंट की। तो देखना, करंट जो है वो कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ से गाइस आई आ रहा है, तो जैसे ही वो करंट ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो ए पॉइंट पे वो करंट दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा अपने आप को, ठीक है। और सिंस जो साइड्स है वो इक्वल है, तो साइड्स है वो इक्वल है, तो करंट अपने आप को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा गाइस। तो यहाँ पर करंट आएगा गाइस I/2, इधर भी करंट आ जाएगा I/2, फिर इधर जाएगा करंट I/2, इधर जाएगा करंट I/2, ठीक है। तो अपन ने चारों वायर्स में गाइस, चारों वायर्स में अपन ने करंट निकाल दिया, और चारों वायर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपन ने फाइंड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और सिंस जो आपका पॉइंट है अब, ओके, तो इससे अपन एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखो एक बार, ये बीच में तो है नहीं, P जो है वो बीच में तो है नहीं, तो 45 डिग्री का आप ले नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। तो आपको इसमें एंगल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड गाइस, पहले मेरे को बताओ, ये करंट वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया और डिस्टेंस वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एक सेकेंड में इसको पूरा रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि अपन एंगल्स वाला पॉइंट एक बार आपस देख सकें। ओके, जैसे मान लो कि अपन को क्या, सपोज अपन को AD का निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है AD के लिए, ठीक है। तो AD के लिए आपको
यहाँ से ऐसे, गाइस ये वाला एंगल चाहिए होगा अपन को, ठीक है। तो अगर ये एंगल अपन को निकालना है, दिस वन, तो क्या क्या अपन को पता है, अपन को ये साइड पता है, ये साइड है a/2। सर इसमें ये एंगल निकालने की वैसे जरूरत नहीं है जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके सर, हो जाएगा क्या? सर, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जाएगा बीसी से। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा हाँ यार ठीक बात है। जो BC वाला पॉइंट है ये भी तो यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस पर है, a/2, और इसमें जो करंट है वो अपवर्ड आएगा a/2, ठीक है। तो इसमें इधर आएगा और इसमें इधर आएगा, यस ठीक बात है यार, ठीक बात है। तो मैंने अपन एक एक करके निकालते हैं, फिर लास्ट में अल्टीमेटली कैंसिल होता है, ये भी ठीक है। ऑलराइट, तो यार गाइस बिल्कुल ठीक है। अगर आप AD पार्ट की वजह से देखो तो AD पार्ट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आएगा, ठीक है। और अगर आप CB पार्ट पे देखो, CB वाला पार्ट जो है अगर आप देखो तो CB वाले पार्ट में भी करंट अपवर्ड जा रहा है, CB वाले पार्ट में करंट अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। और सिंस AD पार्ट और BC पार्ट एकदम सिमेट्रिक है P पॉइंट से, तो यस वो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक बात है, ठीक है। तो इसका मतलब AD वाला पार्ट और CB वाले पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ AB का निकालना होगा और DC का निकालना होगा, ठीक कह रहा हूं मैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB, यस, तो ये जो आपका AB है ये तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है बिल्कुल यहाँ पर, तो ये वाला गैप है आपका a/4 और ये वाला गैप है आपका a/2, ठीक है। गाइस देखो एक सेकंड, मैं इसको रब करके बताता हूँ आपको, है ना। गाइस ये तो अपना बिल्कुल क्लियर हो गया कि AD पार्ट और CB पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेट करना है AB पार्ट के लिए, तो AB पार्ट के लिए ठीक है, अपन को डिस्टेंस पता है, यहाँ से a/4 है, ठीक है। गाइस ये वाला आपको एंगल चाहिए होगा बस केवल, अब ये डिस्टेंस आपको पता है a/4 है और ये डिस्टेंस आपका a/2 है, तो आप यहाँ से cos θ1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो cos θ1 आप फाइंड कर सकते हो, cos θ1 अपन फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। cos θ1 अपने पास आ जाएगा, सिमिलरली अपने पास cos θ2 भी आ जाएगा, और इसी तरीके से आप CD वाले पार्ट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो गाइस। ये वाला एंगल θ3 और ये वाला एंगल θ4, ठीक है। तो AB वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड्स, ठीक है, और CD वाले पार्ट के लिए, CD वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड्स, ठीक है। तो फिर अपन इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस पूरा कैलकुलेशन अगर करनी है तो बताओ यार एक बार, क्योंकि अपन को फिर cos θ1 और cos θ2 निकालना पड़ेगा, हालांकि आएंगे दोनों सेम, ठीक है, लेकिन अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ किसी को कैलकुलेशन करनी है इसकी तो बताओ सर एक एक बार बता दो। बताएं एक बार, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, एक सेकंड ना, एक नया पेज लेते हैं क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा ये। ये आपका पॉइंट P था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करंट जा रहा, सॉरी इसमें करंट ऐसे था, ठीक है। एक सेकेंड, AB और इधर था BC, AB इधर था गाइस DC। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका a/4 डिस्टेंस पर था, ठीक है। गाइस अपन को ये वाला एंगल निकालना था θ1, और जो ये वाला गैप है वो है a/2। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आप इसमें
हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे गाइस। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ a/4 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5√a/4 a² / 16 और एक हो जाएगा a²/4। तो कितना आया था? √5a/4 √5a/4। बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आया गाइस। ठीक है, अब अगर अपन cos θ1 कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो cos θ1 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो बेस है वो है a/2 और हाइपोटेन्यूज है √5a/4। ठीक है, तो a/2 इंटू 4 अपॉन √5a। ठीक लिखा है? तो ये a से ये a कैंसिल। ठीक है, तो गाइस ये हो गया 2/√5। अब 2/√5 कोई स्टैंडर्ड एंगल तो होता नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको 2/√5 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड AB का फाइंड करें, तो देखो AB के लिए फॉर्मूला μ0 करंट था यहाँ पर I/2 अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस है इसका a/4 यहाँ से। ठीक है, इंटू cos θ1 और गाइस ये वाला एंगल θ2। क्या ये भी सेम आएगा क्या? यस, ये सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो P वाला पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है उसके। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ cos θ1 करूं तो एक ही बात है, cos θ1 प्लस cos θ2। θ2 बराबर θ1 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 टाइम्स ऑफ cos θ1 अपन कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स इंटू 2/√5। ठीक है, अब ये आपका AB वाला आया है गाइस। ठीक है, तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये a/4 से ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2μ0 I अपॉन √5 इंटू पाई इंटू a। गाइस ये AB की वजह से आएगा। ठीक है, और AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड्स। तो इसके आगे ऐसे डॉट लगा देते हैं। ठीक है क्या गाइस? AB वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया क्या? यस यस सर। अब बात करते हैं, देखो अब CD वाले की गाइस। तो CD वाले में भी आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, θ3 वाला। अब इसको निकालने के लिए वापस से वही कहानी है पूरी की पूरी। ये वाला गैप है 3a/4 और सर ये वाला गैप है √13a/4 आएगा। √13a/4 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। सर। ठीक है, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज आएगा इतना। तो cos θ3, तो cos θ3 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a/2 अपॉन नेहा वापस ना √13 क्या था? √13a/4 a/4। ठीक है, तो ये जाएगा a/2 इंटू गाइस 4/√13 इंटू a। तो गाइस यहाँ पर भी a से a कैंसिल हुआ, तो cos θ3 इज 2/√13। सो 2/√13। ठीक है, अब गाइस अगर आपको CD का फाइंड करना है, सो फॉर CD तो वही μ0 I/2 अपॉन 4 पाई 3a/4। ठीक है, 4 पाई 3a/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2/√13। गाइस समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये कैंसिल हो गया अपना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2μ0 2 टाइम्स μ0 I अपॉन 3√13 इंटू a और पाई। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ट्स। ठीक है, यस, इनवर्ट्स आएगी। ठीक है, अब एक आउटवर्ड्स है गाइस, एक इनवर्ट्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक को अपन प्लस लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, एक को अपन माइनस लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो BAB मेरे ख्याल से ज़्यादा आएगा और BCD की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इन दोनों का आपस में सबट्रैक्शन। तो कर लेंगे क्या इसको आगे जो अपन अब? यस सर। ठीक है, ऑल राइट।
ओके अच्छा, किसी को नोट स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना यार, नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, वरना अदरवाइज मैं आप लोग की वाली फाइल शेयर कर दूंगा यार, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट था अपना। एट टाइम t बराबर 0 पार्टिकल का चार्ज दे रखा है, इनिशियल पोजीशन दे रखी है, पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है आपसे एट द ओरिजिन, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला सर ने लिखवाया था कि आपको एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? नो सर। अच्छा, आपको याद है फॉर्मूला? ये लिखवाया था क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा कुछ लिखवाया था क्या? यस सर, यस है ना, यस। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइस इसका, है ना, आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो, है ना। बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट क्यू वी वेक्टर, यही था ना, एक बार देख लेना, वी वेक्टर क्रॉस आर सर लिखवाया नहीं है। अपॉन आर स्क्वायर। यार ये कैसे फॉर्मूला लिखा है यार? अच्छा ये वाला मुझे लगा सर v क्रॉस b वाला। नहीं, वी तो फॉर्मूला है, वो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर यार। ये नहीं लिखवाया, नो सर ये नहीं लिखवाया, ये नहीं लिखवाया था फॉर्मूला यार। अरे यार इसको फिर नोट कर लो यार, नहीं नोट्स में लिखा हुआ है ये नोट्स में लिखा हुआ है क्या? एक सेकंड सर, आरजी के नोट्स में। नो एक सर। हाँ, आरजी के नोट्स में होना चाहिए अपने पेज सारे। नंबर 2 पे लिखा हुआ है। अच्छा ऑलराइट, ये रहा ना यार, ये रहा क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर। अब यहाँ पे आर क्यूब है ना, मैंने वहां पर क्या है आर कैप की फॉर्म में बताया गाइस, एक ही बात है ना, उनको दिक्कत नहीं है, आपके सेट में है आपके, डोंट वरी, है ना। तो क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो अपन आर कैप निकाल सकते हैं, इसका इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, तो इन दोनों का आर कैप अपन निकाल सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करके, ठीक है। सिमिलरली बी सी ये भी सारे निकल जाएंगे अपने इस तरीके से, कर लेंगे गाइस इसको अपन। अब जिसको भी क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट था, यस सर। ओके ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहना चाह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसके 200 टर्न्स हैं, रेडियस गिवन है, करंट गिवन है, इसका केवल बी पार्ट में डाउट था, किसी ने बी पार्ट में पूछा था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ए पार्ट में भी है क्या? से नहीं आ रहा। ओके ठीक है सर कुछ उसमें पावर की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आंसर की मिस्टेक है ना बस केवल, ठीक है। तो अपना सेंटर ऑफ कॉइल पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है शायद म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ठीक है। म्यू नॉट पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट पता है अपन को 2 आर। वैसे सबने फॉर्मूला तो ये अप्लाई करा था, यस सर। और फिर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर में पीछे माइक्रो दे रखा, बाकी आ क्या रहा है? सर 2.51 into 10 to the power -3 आ रहा है, मिली आ रहा है, मिली आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, सो 4 पाई इंटू 10 to the power -7, नंबर ऑफ टर्न्स है 200, करंट है यहाँ पर 2/2 आर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि हो गया 10, 2 से 2 गया ये वाला, तो यार 4 पाई इंटू 2000 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 की पावर -4 हो गया, सीधा सीधा है तो 8 पाई इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। यार देखो यार क्या दे रखा है पीछे, का गिवन आंसर इसका, मैं तो ये आया, आई डोंट नो पीछे का गिवन है। सर मेरा भी आंसर यही आया था, जो कि उसको सिंपलीफाई करके 25 into 10 to the power -4 मतलब नियरली 2.5। हाँ, मतलब पाई को अगर अपन अप्रोक्सीमेटली 3 ले लें, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 6.14
इंटू 10 टू द पावर 0.1 माइनस आएगा। 4 टेस्ला हो जाएगा। हाँ ठीक है। हैं? मैं पढ़े करूँगा बेटा अपने आप को अभी थोड़ी देर बाद। म्यूट कर लो, है ना। ओके सो इट विल बी 2.5 मिली टेस्ला। ठीक है। निहार को बच्चा बहुत तंग कर रहा है, कौन है बेटा? तो मेरा भाई है। अच्छा ठीक है। ओके तो ये 15 का ये पार्ट हुआ अपना। ठीक है गाइस, आंसर आई होप ये आना चाहिए यार। ओके अब बी पार्ट में किसी को डाउट था इसका। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस विल द बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। यार अब अगर ए पार्ट का आंसर पीछे रॉन्ग है तो फिर बी पार्ट का आंसर भी रॉन्ग, क्योंकि ए पार्ट की वैल्यू को ही लेकर के बी पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। सर लेकिन सर उसमें बी आंसर तो पार्ट सही का आ रहा है। आंसर सही दिया है। अच्छा सर ओके बी का आंसर सही आ रहा है। अच्छा तो फिर तो अच्छा जो बी का आंसर आया है वो अपना इसी से आंसर आया है क्या जो अपन ने ए में कैलकुलेट करा था? यस यस सर। ठीक है तो फिर तो मेरे ख्याल से पीछे आंसर रॉन्ग ही है इसका, और कुछ भी नहीं है सर। 24 10 की पावर -2 बराबर वही फॉर्मूला अपन को म्यू नॉट, एक सेकंड यार फॉर्मूला में तो एग्जैक्टली म्यू नॉट NI r² था शायद, या अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2 था। एक सेकंड, हाँ म्यू नॉट NI r² प्लस 2x² प्लस r² की पावर 3/2। सो म्यू नॉट NI r² अपॉन 2 x² प्लस r² की पावर 3/2 गाइस। ठीक है आपको इसके अंदर बस केवल x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, और कैलकुलेशन जहाँ पर टफ है उसका एक आपको एक सिंप्लीफाई मेथड दे रखा है ये कि 2 की पावर 2/3 माइनस 1/2। इसको यार आप 0.766 लेकर के सॉल्व कर सकते हो गाइस। ठीक है तो ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू नॉट पता है अपन को, NI पता है अपन को, r² r पता है अपन को, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अपन कर लेंगे क्या इसको गाइस आगे? सर एक बार। यस सर। एवा करें क्या इसको सर सॉल्व? यस सर प्लीज। ठीक है एक सेकेंड। सो 25 इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर गाइस यहाँ पे नीचे 4 पाई तो नहीं था ना, एक बार देख लेना। अपॉन में 4 पाई तो नहीं आता ना इसके अंदर? नो सर पाई नहीं आता है। पाई नहीं आता, अपॉन। ठीक है तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई। यार एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको ना पाई हटाने के लिए लेट इट बी 8 पाई। लेट इट बी 8 पाई। ठीक है इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n की वैल्यू है 200 इंटू 2 तो हो जाएगा 400। r सेंटीमीटर में है तो 10/1/10 10 की पावर -2 अपॉन x² प्लस r² 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -2। ठीक है ना, 10 टू द पावर -2 आना चाहिए। 10/100 1/10 10 टू द -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2। इसकी पावर आ रही है 3/2। ऑल राइट अब 4 पाई से 2। ठीक है 10 टू द पावर -9 हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर -9 इधर आएगा 10 टू द पावर +9 10 टू द पावर 5 बराबर यहाँ पे 2 भी चल रहा है। इधर आएगा 400 स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -2। कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसकी। अब ये काम कहाँ पर आएगा, देखने वाली बात तो ये है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर काम आएगा अपने। ठीक है इसको इधर ले आते हैं। सो x² प्लस 10 टू द पावर -2। क्या इसको मिस्टेक कर दो मेरे को बता देना प्लीज़ यार, है ना। -2 3/2
बराबर 200 into 10⁻⁵. All right. So x square plus 10⁻⁻² बराबर 200 into 10⁻⁵. इसकी पावर 2/3 आ रही है यार ये तो. किसी ने इसको आगे प्रोसीड करा कि गाइस को कैसे सर यार, या तो अपन एक काम करें, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, या तो सर इसको आप एक्सप्रेशंस के फॉर्म में ही चलने दो, उससे डायरेक्टली आ जाएगा. एक्सप्रेशन मतलब जैसा चल रहा है ऐसा अभी ये. नहीं, जैसे कि मतलब जैसे हमने फॉर्मूला वाइज जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है ना, उसके फॉर्म में. अच्छा, ओके. तो मतलब अपन वेरिएबल्स, मतलब अभी वेरिएबल्स में चलने दें अपन इसको अभी. सर ऐसे भी तो आ जाएगा. हाँ, ऐसे आ तो जाना चाहिए, बस वही बात है, थोड़ा सा अपन यहाँ पर सर 200 की पावर 2/3 into 10⁻⁻5 की पावर 2/3 2/3. हाँ ठीक है. की पावर 2/3 into 10⁻⁻3 की पावर 2/3 हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि 200 की पावर 2/3 है ना, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा into 10 की पावर हाँ, -3 की पावर -3 हो जाएगा ऐसे. ठीक है. अच्छा, एक मुझे किसी ने कहा था कि एक्सप्रेशन में चलने दो, तो गाय बेटा एक्सप्रेशन में चलने पे थोड़ा सा और आसान हो रहा है क्या मेथड? यस सर, उससे थोड़ा इजी हो रहा है. उससे थोड़ा सा इजी हो रहा है क्या? ठीक है. Yes, तो sir. अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर. ठीक है. तो ये x² + 1/100 बराबर 200 की पावर 2/3 10 की पावर -10/3. अब इसको कर लेना यार, सॉल्व आ गया यार. अब जो भी है ये, या तो चाहो तो उसको एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर लेना, वरना अदरवाइज क्या चलता है यार. एक अपन ने ऐसे भी कहा था 2 की पावर 2/3 है ना, और 100 की पावर 2/3. into 10 to the power -10/3. ठीक है क्या ऐसी वाला? पता नहीं क्यों मेरे को तो लग रहा है कि आंसर कैसे आएगा इसका. सर ये ओवरऑल 10 की पावर -6/3 हो जाएगा. ठीक है. तो x² + 1/100 बराबर 2 to the power 2/3, और ये ओवरऑल हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000 10 की पावर 10⁻² आएगा. नहीं, ये ओवरऑल 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर -2. ये ओवरऑल 10 की पावर -2 हो जाएगा. -2 आएगा. ठीक है. यस सर. हाँ, क्योंकि 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये इस तरीके से. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये 100 इधर ले आकर के, और एक बार देख लेना यार इसको ट्राई करके गाइस, है ना, कैलकुलेशन. वरना अदरवाइज एक मेथड ये भी है कि अपन μ0 ni r 2r/2 बराबर जो फॉर्मूला है इसका, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर उस केस में आई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में सिर्फ x में और r में बचेगी कोई इक्वेशन. यस सर. तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान, मेरे को लगता है ज़्यादा आसान रहेगा वाला मेथड यार. सही बात है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स μ0 वगैरह सब कैंसिल आउट हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ x में और r में बनेगी आपके पास एक इक्वेशन, बस केवल. तो एक बार उससे भी करके देख लेना गाइस ये वाला. ठीक है ना. बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर अपन छोड़ दे तो कंसेप्ट सबको क्लियर है कैसे करना है. ठीक है. ऑलराइट. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17. एक चार्ज है इतना डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सर्कुलर रिंग. ठीक है. द रिंग रोटेट्स. ठीक है. ओमेगा गिवन है. तो फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्स डिस्टेंस. इतना. ठीक है.
तो यार पहले तो अपन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, Q बाई टी, और टी हो जाता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ पर करंट आ जाएगा गाइस इससे, ठीक है। Q पता है आपको। अच्छा, अच्छी बात यह है कि Q में 3.14 ही है और पाई में 3.14 है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए करना इसको, ठीक है। अब आई होप अपन कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, रिंग का KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का ही पता है, अभी देखा अपन ने मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, म्यू नॉट NI r स्क्वायर वाला पूरा। तो बस रेशियो फाइंड कर लेना इसका, इस तरीके से कर लेंगे अपन आगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 पक्का? यस सर। ऑलराइट। 26.1 अपना फिनिश होता है यहाँ पर। ओके गाइस 26.2 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन ही है इसमें केवल। 26.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 9। क्वेश्चन नंबर 9 The second. सेकंड। सर क्वेश्चन 4 में लैंग्वेज में एक चीज समझनी है। 4 में, ठीक है, अभी आते हैं अपन, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 5 5 सी पार्ट। 5 का सी पार्ट, ठीक है। सर ये तो प्रतीक सर ने कराया। अच्छा ये करा रखा है क्या ऑलरेडी? ठीक है, यस सर, प्रतीक सर ने कहा था। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपस में डिस्कस कर लेंगे। ये फिनिश हुआ गाइस, बस क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 9 है। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Figure shows 4 circular Amperian loops ABCD, 4 long circular conductors, और हाँ ठीक है, करंट गिवन है, फलाना 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 फलाना। Rank the loops according to the, अच्छा नहीं, करंट स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट रेडियस से लार्जेस्ट रेडियस में गिवन है। सबसे आखिरी वाला जो रेडियस है उसमें करंट है 3 एम्पियर, सबसे इनर वाला जो है उसमें 4 एम्पियर है, ठीक है। मुझे निकालना है रैंक द लूप्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द B डॉट DL अराउंड ईच ग्रेटेस्ट फर्स्ट। एक काम करके सबका निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर देख लेंगे अपन जो भी ग्रेटेस्ट वाला होगा उससे आपसे अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। गाइस सबसे पहले अपन D पार्ट का निकाल रहे हैं। D मतलब जो इस क्वेश्चन में D लूप है उसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो D लूप में तो सारे ही करंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो D लूप में अगर सारे करंट आ जाएंगे तो 4 एम्पियर आउट है, 9 एम्पियर इन है, 4 है, 5 एम्पियर आउट है, 3 एम्पियर इन है। गाइस इन वाले को मैं प्लस ले रहा हूँ क्योंकि इन वालों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आउट वालों को माइनस ले रहा हूँ, तो माइनस और माइनस, ठीक है। सो म्यू नॉट नेट करंट इज, कौन कौन से प्लस रहे थे, 9 और 3 12, 12 माइनस 4, 12 माइनस नहीं 4 नहीं, 4 और 5 9, 12 माइनस 9, तो गाइस ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 3। डी वाले के लिए हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 3, ठीक है क्या? यस सर। ऑलराइट, अब बी वेक्टर डॉट DL, डी के बाद आता है गाइस C, तो C वाले के लिए इस 3 एम्पियर को हटा दो अब, क्योंकि अभी अपने काम का नहीं रहा। C वाले के लिए अब सिर्फ 3 बचे हैं, 4 9 और 5, तो 4 आउट ऑफ द पेज है, 5 आउट ऑफ द पेज है, 9 इनटू द पेज है, खत्म कहानी, 0, ठीक है। इसको हटाओ अब, क्योंकि अब B वाले के लिए ये काम, दो लास्ट के 2 काम नहीं आएंगे। तो B डॉट DL फॉर B पार्ट, B पार्ट के लिए 9 इनटू द पेज है और 4 आउट ऑफ द पेज है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 5, और A वाले के लिए तो सिंपल सा हो जाएगा 4, ठीक है क्या? जिसको क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट था, तो आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट फर्स्ट, तो यार सबसे पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर
डी आएगा और अंत में सी आएगा, तो बैट सी आएगा इसके अंदर, बैट सी ऑप्शन नंबर 4 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में और किसी को कोई डाउट, कुछ कहना है किसी को और? सर यस बोलो। सर क्वेश्चन 2 के लिए नहीं, बस एक बार आप ये बता दीजिए क्वेश्चन 1 में ये कौन से आउटवर्ड्स है कौन से इनवर्ड्स है, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं था यार क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो ना? ये सर, कौन से वायर्स आउटवर्ड कौन से इनवर्ड? अब यार देखो मेरे को भी इतना ही दिख रहा है इसके अंदर, है ना। एक सेकंड रुकना, मेरे पास सेट भी बना है इसका, जस्ट सेट जो ये वाला पार्ट है इसमें डॉट है, जो ये वाला पार्ट है इसमें क्रॉस है, इसमें डॉट है। सर अच्छा, वो नीचे वाले में क्रॉस है? हाँ इस वाले में क्रॉस है यार, ओके है ना। यस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, उसमें क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट सर उस वाले में भी एक बार प्लीज, अच्छा सेकंड वाला भी, एक सेकंड डैश्ड वाले में। हाँ एक सेकंड, ये वाला डॉट है, ये आमने सामने वाले क्रॉस है और इस वाले में डॉट है। ये है ओके सर, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट था? ठीक है, 4 में संगम तुम्हें पता शायद है ना, एक बार देख लो। हाँ सर, इसमें ये रबर लेयर से क्या मतलब है? यार ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसी केबल होती है ना, कुछ इस तरह का है इसके अंदर, ठीक है। तुम उससे कंफ्यूज मत हो, तुम तो बस केवल ये देखो कि करंट कितना कितना है इसके अंदर, बस दैट्स इट, ठीक है। ओके सर, क्योंकि ये हालांकि एग्जांपल का क्वेश्चन है, लेकिन अब हाँ उसमें हाँ 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 रबर लेयर और ये पूरा, तो इसमें इस चीज में कंफ्यूज हो रहा था, ये हाँ, तो नहीं इंसुलेटर है इसको क्या हो रहा है? इसको लेकर कंफ्यूज मत हो बस, है ना। आराम से डायरेक्ट जैसे नॉर्मल अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। करना है इसको सॉल्व एक बार संगम, या फिर अपन फिनिश करें इसको? हाँ फिनिश तो कर दीजिए, मतलब बस इसे हमें सिर्फ इग्नोर करना है, ऐसा कुछ हाँ हाँ हाँ, नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। ओके ओके ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट था? 5 के सी पार्ट में एक बार 5 का सी पार्ट मेरे को भी किसी ने कहा था, प्रतीक सर ने करवाया हुआ है, तो एक बार बेटा उससे समझने का ट्राई कर लेना, है ना। अगर उसमें आता है तो ठीक है, वरना दोबारा से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साक्षी का डाउट था शायद, साक्षी है क्या? साक्षी एक बार आपस से देख लेना, है ना इसको, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछना, मेरे से कॉल पे पूछना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसमें ना बस साक्षी करना बस कुछ भी नहीं है आपको, बस वो सिग्मा को इक्वल करना है बस, केवल जो करंट डेंसिटी होती है ना सिग्मा, उसको इक्वल करना है बस केवल, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं ट्राई करती एक बार ट्राई करके बता देना मेरे को, है ना, ठीक है। ओके find the magnitude direction of the magnetic induction B of the two parallel infinite planes, two parallel infinite planes carrying current of linear densities I given है, क्या given है यार, current of linear density, एक सेकंड, current of linear density एक तो I एक माइनस I है, the vectors I and minus are constant at all the points of the corresponding planes। एक I कैप है, एक मतलब I कैप के अलॉन्ग है, एक माइनस I कैप के अलॉन्ग है, शायद यही कहना चाह रहा होगा यार ये। Find the magnitude on the direction of the magnetic induction vector B of the two parallel carrying a current of linear densities। करंट डेंसिटी गिवन है आपको, तो यार इसका एक फॉर्मूला होता था म्यू नॉट जे क्रॉस आर वाला गाइस, इसमें आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो यार, वरना अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, उसके अंदर एम्पियर्स सर्किटल लॉ ला के भी हो सकता है यार, बी वेक्टर डॉट यल वेक्टर is mu naught into current density is given है ना इसके अंदर, mu naught I
y है, जस्ट यार निहार, जो तुमने फॉर्मूला तुमको ने बताया ना, म्यू नॉट जे, Yes, तुमने sir. कैसे 9 पे Yes, म्यू sir. नॉट जे बाई 2 वाला ना, उसी से लग रहा है मेरे को तो आंसर आता हुआ, कि मैंने भी जब ये क्वेश्चन देखा था मेरे को वही लगा था, ठीक है, म्यू नॉट जे बाई 2 वाला। ओके ठीक है, म्यू नॉट जे बाई 2 वाला। यार गाइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ बना करके, ठीक है। ओके सर। Okay, अभी sir. व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा एक बार में, Okay, sir. सर 10th भी देख लीजिए एक बार। ठीक है। Inside a long straight uniform wire of round cross section there is a long round cylindrical cavity। यार अभी कैविटी वाला पोर्शन मैंने करा दिया है क्या, कि इसमें से इतना पार्ट कैविटी का निकाल देंगे तो क्या हो जाता है? No, sir. अभी नहीं कराया ना ये वाला पोर्शन। इसके अंदर No, म्यू sir. नॉट अपन म्यू नॉट जे आर बाई 2 अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर जो हुआ है वो बी है, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, म्यू नॉट R1 जी minus R2. बी, हाँ वही R1 माइनस R2 करके बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्प्लेस गिवन है आपको। ये थोड़ा सा वेट करना है, होप करा देंगे इसको यार आपको। मिसलिनियस प्रॉब्लम कब करेंगे ना सर इसके ऊपर बेस, तो ये करा देंगे आपको वाली प्रॉब्लम एक, ओके सर। ठीक है। चलो ऑलराइट, और एक बार फटाफट से अपन आते हैं कैपेसिटेंस वाले के ऊपर, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतना डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है यार इसमें भी। ओके गाइस, एक्सरसाइज 1 पे गाइस कोई स्पेसिफिक डाउट किसी 7th का? question. 7th. ऑलराइट, 7th वाला, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में क्वेश्चन नंबर 7, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया गिवन है, सेपरेशन गिवन है, ईएमएफ गिवन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। यार इसमें देखो निहार, ये तो अपन पहले सेक्शन रिव्यू में भी कर चुके हैं एक बार। फोर्स जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू ई। यार देखो जैसे मान लो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ठीक है। मुझे निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। तो एक प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी प्रेजेंस में दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स आएगा, अपन बस ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसकी प्रेजेंस में दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स आ रहा है, अपन को बस ये फाइंड करना है उसके अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर Q के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो Q तो बराबर आपको वो CV square वाला V, हाँ, CV square by 2D. और फिर E को लिखना पड़ेगा आपको V अपॉन 2D, ऐसा। तो अल्टीमेटली CV स्क्वायर बाय 2D हो गया यार अल्टीमेटली सॉल्व करके, ठीक है। अब यार इसमें कैपेसिटेंस C दे देते ज़्यादा आसान होता क्वेश्चन, अब तुम्हें C निकालना पड़ेगा। वो वाला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, तो फिर अल्टीमेटली Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में अपन को Q निकालना ही पड़ेगा यार, फिर Q को CV करना ही पड़ेगा। अब आप Q कैसे निकालोगे? Q बराबर निकालोगे CV करके, तो घूम फिर करके बात वहीं पड़ जाएगी। बोलो बेटा। सर इसमें मेरा आंसर 2.592 into 10 to the power minus 5, मतलब 2.6 काइंड ऑफ आ रहा था, 10 to the power minus 5। और फिर 2 तो C को EA by D लिख सकते हैं। हाँ वही एप्सिलॉन नॉट A by D, एप्सिलॉन नॉट A by D। तो करण तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर 3 के आसपास ही आंसर आ रहा था फिर, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 के पास आ रहा था, लेकिन फर्स्ट दे रखा है। आंसर फर्स्ट दे रखा सर है, फर्स्ट ही आ Yes, रहा sir. था मेरे को। फर्स्ट ही आ रहा है। फर्स्ट ही आ रहा है क्या? First तो ही मैं आ 10 रहा की पावर -5 का है -7 का था? सर मैंने मैंने संगम। -5 का था अच्छा, और -7 दे रखा है। -7 दे रखा है, और सबका आंसर -7 ही आ रहा है ना गाइस? यस सर। सर वो Yes. C की Yes, अपन sir. वैल्यू पुट कर देंगे ना, हाँ हाँ ये हाँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बाय नॉट D से, A by D करके। संगम एक बार उससे करके देखना, कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी सी और मिस्टेक फिर करी। A से A भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ सही मतलब बात है। सर एक बार आप इसमें थोड़ा सा बस आप बिना नंबर सब्स्टिट्यूट किए हुए ठीक है, एक बार बता दो कि क्या ठीक है, करोगे ठीक है, वेरिएबल। एक सेकंड। CV स्क्वायर, तो ये तो अपना C हो गया, और V का स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24 अपॉन
ये सी हो गया अपना, ये वी स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू डी की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -2। अब एप्सिलॉन नॉट में आता है 10 की पावर -11 अप्रॉक्सीमेटली। एरिया 100 -12 आता है शायद। -12 था, -11 होता है यार, -12 होता है क्या? -12 होता है। अच्छा -12 8.65 into 10 to the power 12। Alright. So -12 ये हो गया। एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर -4 और अपॉन में 10 टू द पावर -2 चल ही रहा है। तो अल्टीमेटली ये 10 टू द पावर -16 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -16 और ये ऊपर आके 10 की पावर 4 तो माइनस का 12, तो 10 टू द पावर -12। ये तो ऐसा आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है। फिर अपन एप्सिलॉन नॉट 24 into 24 अपॉन 2 करेंगे ना, तो यार संगम 10 टू द पावर -5 के लिए तो 10 मतलब बहुत लंबा चौड़ा नंबर चाहिए यार, फिर तो इतना लंबा चौड़ा नंबर नहीं आएगा ये फिर, है ना। तो 10 टू द पावर -7 के आसपास ही बैठेगा, ये तो कंफर्म है फिर। सर और एक मेरा वैसे जनरल डाउट है, हाँ, हाँ। हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कब यूज करते हैं और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कब यूज करते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन अपन तब यूज करते हैं जब आपको कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो, दोनों प्लेट्स की मिलाकर के। तो दोनों प्लेट्स की मिलाकर के है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेट की बतानी हो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन ने आपसे फोर्स पूछा है, तो फोर्स के लिए अपन एक जनरल कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक प्लेट की फील्ड की प्रेजेंस में दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स आ रहा है। तो इसके लिए अपन केवल एक ही फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गाइस। सर अब हालांकि एक चीज थी, हमने जब वो कंडक्टर्स थ्योरी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि एक साइड से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी साइड से एक ही प्लेट की दूसरी साइड से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऐड अप होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ तो नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर ऐसा है, जैसे तुम ऐसे कहना चाह रहे हो ना, इस तरफ है ऐसे, ठीक है, और ये इस तरफ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यार बिटवीन द प्लेट्स तो फिर वही होगी ना, अपन कैपेसिटर के बाहर की फील्ड क्या है उससे मतलब नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमें तो उससे मतलब है ना केवल। सर मैं एक बार मैं ड्रॉ करके बताता हूँ मैं क्या एक बार इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ। एक हाँ 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 बताओ एक बार। तो एक बार एक सेकंड जब तक ड्रॉ करो, है ना, जब तक किसी को कुछ और डाउट है इसमें, पेज नंबर 105 में। सर क्वेश्चन 33 है। 8th में क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में सर ये 0 कैसे हुआ ए पे? यार अगर आप देखो द फोर्स -2 और +2 आएगा। फॉर अ चार्ज पार्टिकल, देखो मान लो कि आपकी कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है और प्लस वाली प्लेट है और ये माइनस वाली प्लेट है गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल यहीं के ऐसे रहेगी ना, प्लस पे स्टार्ट होगी और माइनस पे खत्म हो जाएगी, है ना। कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होगी माइनस पे खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही रहेगा। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स केवल बी और सी पॉइंट पे आएगा, और वो भी सेम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है सब जगह, इसलिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार फिफ्थ का सेकंड करेक्ट कैसे हुआ एक बार ये बता दीजिए। फिफ्थ का क्वेश्चन का सेकंड करेक्ट कैसे हुआ? एक पैरेलल Statement. प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, द कैपेसिटर इज सेम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अगर अपन ने डिस्कनेक्ट कर दिया है सोर्स से, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। तो ऐसा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखना अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, सर क्वेश्चन 5 बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हो क्या? सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहे हो। तो 64 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस एंड ईच पोजेसिंग इक्वल चार्ज, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ द बिग ड्रॉप इज 16 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स। ओके, वोल्टेज एक सेकंड वोल्टेज तो अपन को ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा के क्यू बाय आर करके। तो यार एक सेकंड, 64 ड्रॉप्स है, तो जो बड़ी ड्रॉप बनेगी
उसकी जो रेडियस हो जाती है वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वन 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल 64 4 का क्यूब होता है ना, हाँ, तो 4 टाइम्स हो जाएगी, सही बात है, ठीक बात है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, के क्यू बाय आर। अब तुम आर को यहाँ पे 4R पुट कर दो, तो एक जो स्मॉल ड्रॉप है उसका वोल्टेज सपोज V डैश है, तो बिगर ड्रॉप का जो वोल्टेज होगा वो स्मॉलर ड्रॉप के वोल्टेज का 1/4 होगा। ठीक है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला जो है वो क्लियर हो गया तुमको। अब 16 टाइम्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि वोल्टेज तो के क्यू बाय आर अपन यूज कर रहे हैं। सर बोलो बेटा। सर इसमें अगर ऐसा करेंगे, सी हमारा 4 टाइम्स हो गया और चार्ज हमारा 64 टाइम्स होएगा, चार्ज हमारा 64 टाइम्स हो जाएगा, ठीक बात है। तो फाइनल में हम Q बाय C से देखें तो 16 टाइम्स हो जाएगा। यार अगर तुम यहाँ पर ऐसे देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो देखना Q बराबर CV ऐसे देखना चाह रहे हो, है ना। नहीं सर, वो उसी फॉर्मूले से v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, चार्ज भी तो बढ़ेगा अगर वो सब जोड़ेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, तो अगर तुम C बराबर देखो 4πε0 और Q जो यहाँ पर V है वो के क्यू बाय ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो तुम मतलब तुम Q बराबर CV से कहना चाह रहे हो क्या बेटा इसके अंदर, यस सर। कि अगर चार्ज जो है वो 64 टाइम्स हो गया है और कैपेसिटर जो तुम कहना चाह रहे हो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वोल्टेज हो जाएगा 16 टाइम्स। यार उस केस में आपने ऐसा अज्यूम कर लिया कि सारी रेडियस का मिलाकर के सम जो है वो बड़ी रेडियस के बराबर है। इस केस में तुमने वॉल्यूम को इक्वल नहीं करा फिर यहाँ पर। यार अगर वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा तो फिर उस केस में ऐसा हो जाएगा कि जो कैपिटल आर है वो 64 टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगा फिर तो, है ना। आपको यहाँ पर ये जो वोल्टेज वाला फंडा है ना, फिर आपको उस तरह से देखना पड़ेगा यार। ये तो क्लियर सर है क्या? स्टेटमेंट सेकंड गलत हुआ ना। कौन सा वाला? सो द वोल्टेज ऑफ द बिग ड्रॉप इज 16 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। पीछे 4 दे रखा है सर, सेकंड में तो हो सकता है। यूज द इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अपन से, तो ये सारे करेक्ट है क्या? अगर अपन इसको ऐसे देखें तो के क्यू बाय स्मॉल आर, हाँ यार फोर्थ भी होना, सेकंड भी होना चाहिए देखा जाए तो। इस हिसाब से तो ये लग रहा है, लेकिन अगर अपन सर सेकंड तो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम Q इक्वल्स टू CV क्यू के कुछ हिसाब से वही देखेंगे तो वही मैं देख रहा हूँ, क्यू बराबर सी के हिसाब से अगर अपन देखेंगे, मेरे को बस ये लग रहा है वॉल्यूम वाला फंडा यहाँ पे यूज कर लिया क्या। क्यू के अंदर अपन ने टोटल चार्ज इंक्लूड कर लिया। कैपेसिटेंस के अंदर अपन ने, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ यार सही बात है, एक सेकंड, ठीक बात है यार। क्यू बराबर सी अपन इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने जो सी को दिया है वो 4 टाइम्स अपन ने कर दिया ना, तो 4 टाइम्स में अपन ने जो रेडियस है उसको ऐसे लिख दिया था ना ऑलरेडी 4R। तो इसका मतलब अपन ने वॉल्यूम वाले पार्ट को कैपेसिटेंस के अंदर इंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी। तो हाँ यार गाइस अपन कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है फिर, ठीक है यार। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो वापस से एक बार, है ना। देखो Q इक्वल्स टू CV है, ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। Q Yes, तुम कह रहे हो sir. कि 64 टाइम्स हो गया, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम्स हो गया इसका, ठीक है। अब 4 टाइम्स कैसे होगा कैपेसिटेंस, क्योंकि अपन ने वॉल्यूम को इक्वेट करके ही रेडियस का रेशियो निकाला है, Yes, sir. ठीक है। तो अपन ने वॉल्यूम वाला पार्ट ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है, तो अपन को वोल्टेज में करने की जरूरत नहीं है फिर उसको, ठीक है। तो फिर उस बिहाफ से अपन कह सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, वोल्टेज जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगा गाइस। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। ओके। सर हाँ संगम बोलो। हाँ सर मैं एक बार नहीं बताता हूँ। संगम, हाँ संगम ही बोल रहे हैं, हाँ। हाँ एक मिनट। गाइस संगम वाला अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यार बस, है ना, ठीक है। एक सेकंड संगम।
जस्ट अ मोमेंट यार, जस्ट अ मोमेंट, विजिबल है? एक सेकंड मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ऐसे करना मतलब कैसे, हाँ ऐसे ऐसे कर दो उसको। तो ये तुम्हारा ये है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हर एक की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो बेटा ये तो यहाँ पर एक प्लेट की वजह से हुआ ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने दो हाँ प्लेट्स कंबाइन कर दी है इसके अंदर, हाँ यस सर। है ना, तो दो प्लेट की वजह से तो फिर तो होगा ही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फिर तो। और दो प्लेट्स के बीच में देखो गैप भी है यहाँ पर ऐसे, तो हाँ ये ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन भी था शायद इसके ऊपर, मेरे को ध्यान है अपने के ऊपर, सेक्शन रिव्यू में शायद एक क्वेश्चन भी था ऐसा। सर वो क्योंकि पहले एक बार मिसलेनियस क्वेश्चन में टाइप से कुछ लॉजिक सर ने बताया था, है ना। तो वो हाँ वो कि इंड्यूस चार्ज आता है ऐसे इस तरीके से, है ना। हाँ यस सर। इंड्यूस चार्ज, यार इंड्यूस चार्ज वाला फंडा अलग है बिल्कुल बेटा, वो फंडा बिल्कुल अलग है, ठीक है। और कैपेसिटेंस वाला जो प्लेट्स के बीच में है ना, वो वाला फंडा अलग हो जाएगा अपना संगम, ओके सर। ठीक है। चलो सर और एक व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, एक बार प्लीज आप उसे देख लीजिए। तुमने को पर्सनल मैसेज भेजा है क्या? सर ग्रुप पे ही था वो ग्रुप पे भेजा है? क्वेश्चन। चलो ठीक है ठीक है। हाँ वो लास्ट क्वेश्चंस में ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाला। ऑलराइट ठीक है, मैं इसको तुमको शाम तक भेज दूंगा यार, है ना। ओके सर। ठीक है चलो, ओके गाइस, चलो फिर अपन यहाँ तक ही कर रहे हैं फिनिश। नेक्स्ट वीक में आपके डिस्कशन मैंने देखा था, नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में आप लोग के 4 डिस्कशन है, 2 दिन का ऑफ, 2 दिन का डिस्कशन नहीं है। तो जिस दिन आपके डिस्कशन नहीं होगा कोई भी, उस दिन अपन एक और डिस्कशन रख लेंगे ताकि अपन कैपेसिटेंस की एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे गाइस। सर एक्सरसाइज से पहले एक वो डाइलेक्ट्रिक्स का सेक्शन रिव्यू भी है, उसमें काफी अच्छा ठीक है प्रॉब्लम Alright. मेरे को सेक्शन रिव्यू बता दो कौन सी है यार, नंबर बता दो, नंबर कौन सा है? 25.5। 25.5 ठीक है ऑलराइट, तो अपन उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस ठीक है चलो ऑलराइट गाइस, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद।